हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले डिटर्मिनेंट और हम मेनली सॉल्व करेंगे जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट वाले सवाल। तो टोटल हमारे पास लगभग 8-9 सवाल है। ठीक है, 8 सवाल है कुछ। ठीक है, और 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो मतलब लगभग कोई एक शिफ्ट रह गई होगी जिसमें नहीं आया होगा, लेकिन हर शिफ्ट में एक सवाल तो आया ही है। ठीक है, हर शिफ्ट में एक सवाल डिटर्मिनेंट है। 9 सब देखो, 10 सवाल मैट्रिक्स से करे थे अपन ने, 8 सवाल डिटर्मिनेंट से, तो आप देख रहे हो 18 सवाल सिर्फ मैट्रिक डिटर्मिनेंट से, मतलब पर पेपर 2 सवाल। और ये 8 नंबर ना, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, सीरियसली यू कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब आराम से कमाने वाले नंबर है 8 नंबर ये। ठीक है, तो आओ फटाफट सवाल देखते हैं अपन। सबसे पहला सवाल, लेट m एंड m रिस्पेक्टिवली बी द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो m की पावर 4 माइनस m की पावर 4 पूछ रहा है, तो पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, देखो डायरेक्ट सॉल्व करने में तो नहीं कूदूंगा, कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं। एक ऑपरेशन में लगाऊंगा r1 माइनस r2, ठीक है, और एक लगाऊंगा r2 माइनस r3। ठीक है, तो fx क्या बन जाएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -1, और यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, और यहाँ -1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 4x। ठीक है, अच्छा, तो एक ऑपरेशन लगाऊंगा कॉलम 1 में, लगाऊंगा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। सही है, तो ये करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, fx इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 0 1 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, -1 1 कॉस स्क्वायर एक्स 0 -1, और यहां आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन 4x। सही है, तो बस फटाफट इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करता हूं मैं। तो 1 टाइम्स ऑफ आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 4 साइन 4x प्लस 1, यानी कि fx की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 4 साइन 4x। अब आप मुझे फटाफट बता दो कि भाई साइन 4x इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो जब 1 होगा तो ये 6 ले लेगा, तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी होगी, 6, और स्मॉल m की वैल्यू -1 ये लेगा, तो ये कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो 6 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, यानी 6 की पावर 4 -2 की पावर 4। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा इसके अंदर, ये आपका 1280 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले जो सवाल होते हैं ना, वो हर शिफ्ट में आते ही आते हैं। ठीक है, और बहुत इजी सवाल होते हैं, मतलब फ्री के सब, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो। x इक्वल टू कितना होगा, d1/d, आइडिया बता रहा हूं क्या होता है, y इक्वल टू d2/d, और z इक्वल टू d3/d। और इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि भाई नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि भाई ये तो जीरो हो जाए, पर d1 d2 d3 में से कम एक, क्या बोला मैंने, कम से कम एक जीरो ना हो। तीनों जीरो ना हो चलेगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा होना चाहिए कि जीरो नहीं है, उसके बाद नो सॉल्यूशन मिलता है अपने को। तो भाई सबसे पहले इसमें क्या करना है अपने को, डिटर्मिनेंट डी निकालते हैं। तो वो देगा 1 1 1 1 2 5 1 5 लैम्डा। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, तो 1 2 लैम्डा -25 माइनस, ये आ जाएगा लैम्डा -5 प्लस 5 -2, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा -25 माइनस लैम्डा प्लस 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा लैम्डा -17 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 17 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू जब 17 होगी ना, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट तो 0 कर लिया अपन ने। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई d1 d2 d3 में से कोई एक 0 ना हो, तो d3 को पकड़ लेता हूं मैं। ठीक है, d3 मैं इसलिए ले रहा हूं कि इसको रिप्लेस करके ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 5 6 9 म्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं, तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 2 म्यू -45 माइनस म्यू -9 प्लस 5 -2। ठीक है, तो ये जाएगा 2 म्यू -45 माइनस म्यू प्लस 9, और ये कितना आएगा 3 इंटू 6 18, तो ये हो जाएगा म्यू -45 प्लस 27। इसका मतलब म्यू इक्वल टू कितना आ रहा है यहां से, 18।
18, मतलब हम चाहते हैं कि भाई ये 0 ना हो, ठीक है। 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बनने लग जाएगा, बट हम चाहते हैं 0 ना हो, तो म्यू नॉट इक्वल टू 18, तो भाई लैम्डा 17 हो और म्यू नॉट इक्वल टू 18, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर सम a, b दिस डिटर्मिनेंट के ऊपर लिमिट लगानी है, तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो लैम्डा प्लस न्यू की वैल्यू पूछिए। तो भाई जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा ना, तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो बात सबको पता है। तो मैं सीधा एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखूंगा यहाँ पे, a प्लस 1, a 1, a यहाँ आ जाएगा 2 1, b प्लस 1, ठीक है। और इसमें ऑपरेशन लगाता हूं मैं थोड़ा सा पहले, r1 में लगाऊंगा r1 माइनस r2, ठीक है। और r2 में ऑपरेशन लगाऊंगा r2 माइनस r3। तो यहाँ पे मेरे को fx कितना मिलेगा, fx कितना मिलेगा मुझे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -1, a1 b प्लस 1, ठीक है। बस अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है अपने को, इस डिटर्मिनेंट को करते हैं एक्सपैंड। तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है, टाइम्स ऑफ b प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा आपके पास a। तो ये आपके पास आ रहा है a प्लस बी प्लस 2। तो यहां से अपने पास कंपेयर करते हैं, इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2, म्यू की वैल्यू आ रही है 1, और न्यू की वैल्यू आ रही है 1। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा यहाँ पे। सही है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो फिर से अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल आ गया है, और इस बार क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मांग रहा है। ऐसे ए और बी मांग रहा है जिसके लिए अपने को सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भाई डिटर्मिनेंट डी को भी जीरो होना पड़ेगा, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, तीनों को, चारों को जीरो होना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डी ही सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 1, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास 1 2 -1, ठीक है, 1 3 -3 2ab, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 1 टाइम्स ऑफ 3b प्लस 3a माइनस 2b प्लस a प्लस 2 टाइम्स ऑफ -6 प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 3b प्लस 3a माइनस 2b प्लस a, और यहां से -3 इंटू 2, तो -6 आ जाएगा। तो आपके पास कितना बन रहा है यहाँ पे, ये बन जाएगा b प्लस 4a, नहीं कुछ गड़बड़ घोटाला, देखो माइनस का घोटाला, ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये 2a माइनस 6, और हम चाहते हैं ये 0 हो। तो एक कंडीशन अपने पास यहां से क्या बन के आ गई, एक कंडीशन आ गई 2a प्लस b बराबर 6, ठीक है। अच्छा, तो अगली कंडीशन भी अपने को चाहिए जिससे कि a और b की वैल्यू आ सके। तो अगली कंडीशन भाई, एक काम करते हैं इस बार, क्यों ना d3 निकाला जाए, क्योंकि d3 निकालते हैं अपन। d3 निकालने पे क्या है, ये वाले a b हट जाएंगे और ये वाले आ जाएंगे इस बार। तो d3 निकालते हैं, 1 2 -1 1 3 -3 6a प्लस 1 और 2b, ठीक है। तो इसको सॉल्व करता हूं, तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 6b प्लस 3a प्लस 3 माइनस 4b प्लस a प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ यहां आ जाएगा -6 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है अपने पास, 6b, देखो एक 6b ये रहा, -4b, तो ये आ जाएगा आपके पास 2b, ठीक है। 3a माइनस a मतलब 2a, और यहां कितना है +3 -1, तो ये तो 2 हो गया अपने पास। और यहां से -3 इंटू 6 यानी -18 निकल के आएगा। और ये डिटर्मिनेंट भी हम क्या चाहते हैं, 0 हो, ठीक है, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2b प्लस 2a, ठीक है, बराबर 16, यानी कि a प्लस b बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। सही है। अच्छा, तो दो कंडीशन आ चुकी है, एक तो ये रही, और एक कंडीशन a प्लस बी बराबर 8। तो इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा a इक्वल टू -2, ठीक है। और a की वैल्यू -2 रखते ही b इक्वल टू आ जाएगा 10।
तो बस यार ए और बी की वैल्यू रखो और कमेंट करके मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा। मैं तो चला अगले सवाल पे। इफ दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगेन भाई सेम काम करेंगे, डिटर्मिनेंट डी निकालते हैं अपन। तो इस बार लैम्डा माइनस वन, लैम्डा लैम्डा प्लस वन, ठीक है, लैम्डा माइनस फोर, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा प्लस टू, लैम्डा लैम्डा माइनस फोर और माइनस ऑफ लैम्डा प्लस टू। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखो सीधा कूदेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा मुश्किल। तो एक काम करता हूँ, रो वन में रो वन माइनस रो टू, ठीक है, और रो टू में लगाऊंगा मैं रो टू माइनस रो थ्री। ये ऑपरेशन लगाऊंगा जिससे कि मेरा काम थोड़ा क्या हो सके, आसान हो सके। ठीक है, तो मेरा डी अब क्या बन जाएगा, माइनस वन, ठीक है, माइनस थ्री और चार, और यहां कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस वन, माइनस थ्री, और यहां पे आपके पास आ जाएगा टू लैम्डा, है ना। ये कितना है देखो, इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो ये माइनस लैम्डा माइनस टू है अपने पास, ठीक है, ये उसमें जाएगा तो ये टू लैम्डा माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, और नीचे लैम्डा प्लस वन, लैम्डा प्लस टू, माइनस लैम्डा माइनस टू। अच्छा एक और ऑपरेशन लगा देता हूं मैं यहाँ पे, एक और ऑपरेशन लगाएंगे, ये लगाएंगे अपन रो वन में लगाएंगे रो वन माइनस रो टू, ठीक है, तो डी इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो जीरो, और इन दोनों को माइनस कर रहे हैं ना अपन, तो ये फोर माइनस टू लैम्डा प्लस टू हो जाएगा, यानी कि प्लस सिक्स, ठीक है, और ये माइनस वन लैम्डा प्लस वन माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू, टू लैम्डा माइनस टू माइनस लैम्डा माइनस टू। सही है, बस अब इसको कर दो एक्सपेंड यहाँ पे ले जाके, तो ये आ जाएगा माइनस टू लैम्डा प्लस सिक्स, और इसको आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस टू प्लस थ्री लैम्डा प्लस थ्री। तो ये आ रहा है माइनस टू लैम्डा प्लस सिक्स, ठीक है, और यहां से आपके पास आएगा टू लैम्डा प्लस वन बराबर जीरो। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू एक तो थ्री आ गई, ठीक है, और एक आ गई लैम्डा इक्वल टू माइनस वन बाई टू। समझ में आया इतना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, अब दूसरा D1 या D2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, D1 या D2 कैलकुलेट करेंगे। तो अब अपन करते हैं D1 कैलकुलेट। क्यों, क्योंकि भाई अपने पास लैम्डा की वैल्यू एक तो थ्री आ चुकी है और लैम्डा की एक तो वैल्यू आ चुकी है वन बाय टू। भाई अब किसको चूज करें, दुविधा, ठीक है, धर्म संकट अपने लिए, दो वैल्यू आ चुकी है। तो अब करते हैं अपन D1 कैलकुलेट। तो D1 के लिए 5 7 9 लैम्डा माइनस फोर लैम्डा माइनस वन लैम्डा प्लस टू लैम्डा लैम्डा माइनस फोर और यह माइनस लैम्डा माइनस टू। सही है। अच्छा वापस से रो वन में रो वन माइनस रो टू, और रो टू में अपन लगाएंगे रो टू माइनस रो थ्री, ठीक है, ये ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो अपने पास D1 कितना बन जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस टू माइनस थ्री फोर माइनस टू, और यहां कितना आ जाएगा माइनस थ्री, और ये हो जाएगा टू लैम्डा माइनस टू, ठीक है, नाइन लैम्डा प्लस टू माइनस लैम्डा माइनस टू। अगेन रो वन में लगाऊंगा रो वन माइनस रो टू, तो D1 कितना बन जाएगा, जीरो जीरो, और यहां आ जाएगा माइनस टू लैम्डा और प्लस सिक्स, ठीक है, और यहां माइनस टू माइनस थ्री टू लैम्डा माइनस टू नाइन लैम्डा प्लस टू माइनस लैम्डा माइनस टू। अब वापस से क्या करना है, सेम सेम काम रिपीट करना है। इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करते हैं माइनस टू लैम्डा प्लस सिक्स, ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस टू लैम्डा माइनस फोर प्लस थ्री नाइन 27, ठीक है, एक तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस टू लैम्डा प्लस सिक्स, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू लैम्डा प्लस 23। तो लैम्डा की वैल्यू एक तो थ्री आ रही है और एक आ रही है लैम्डा इक्वल टू कितना 23/2। ना भाई ये तो नहीं ले सकते, अलग अलग आ गई, हटाओ। अपने पास देखो कॉमन कितनी आ रही है, लैम्डा इक्वल टू थ्री वाली कॉमन आ रही है बस। तो बस यहां लैम्डा की थ्री रखो तो नाइन प्लस थ्री हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन डी सही बैठेगा। मजा आया क्वेश्चन, क्या मतलब मक्खन जैसे सवाल है ना, सटासट होने वाला। भाई लो भाई एक और सवाल आ गया है मैट्रिक्स पे, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे।
सिस्टम दिया है, अगेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, न्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सेम भाई, डिट्टो सेम काम करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मैं डी निकालने जाऊंगा ना, तो एक टर्म लैम्डा और म्यू का मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो इससे बेटर है मैं D2 निकालता हूं सीधा, जिससे क्या है, पहले म्यू आ जाएगा फिर लैम्डा निकल जाया जाएगा। तो ये आ जाएगा 2500, ठीक है, -1 लैम्डा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 412 212 13 म्यू, और इसको जीरो के इक्वेट कर दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 2 इंटू 12 म्यू -3 इंटू 212 -4 टाइम्स ऑफ 5 म्यू -300, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 212 इंटू 5 -1200। क्या बात है भाई, कुछ ज्यादा ही गंदे गंदे आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो मन कर रहा है इसको स्किप कर दूं। तो भाई इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो आपको म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। म्यू की वैल्यू आ जाएगी 53। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करना मुझे सही बताऊं पसंद नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, आगे चलते हैं अपन। सिमिलरली अब D3 निकालो। D3 निकालते हैं। D3 में कितना आ जाएगा, 2500 -1 लैम्डा -47 412 212। ये निकालो, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो के इक्वेट कर दो। यहां से भी लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -2। लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई, बस इसमें रखो। तो म्यू की वैल्यू 53 और +4, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 57, सॉरी 57 इसका आंसर होगा, 57 ऑप्शन ए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं अपन। तो अगेन भाई दिस क्वेश्चन इज वेरी मच सिमिलर टू प्रीवियस वन, एकदम डिट्टो सवाल है भाई। D2 निकालना, D3 निकालना, खेल खत्म। लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू ऐसे मक्खन की तरह निकल के आएगी ना, मतलब यार सीरियसली आप देखो यार, 4 नंबर फ्री। जितने भी अब तक डिटर्मिनेंट के सवाल किए ना, आप मतलब थोड़ा सा ना बता दो मुझे, दिल पे हाथ रख के बताओ, एक भी सवाल ऐसा था क्या जो आप नहीं कर सकते? एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि भाई बंदा क्लास अटेंड करी हो, ठीक है, शीट भाड़ में गई, अगर क्लास नोट्स भी पढ़ के गया था ना, उसके अंदर जितने सवाल ढंग से प्रैक्टिस करके गया होगा, ये सवाल गलत हो ही नहीं सकते। ये 8 के 8 सवाल गलत नहीं हो सकते। जिस जिस शिफ्ट में आए 4 नंबर पक्के दिए गया होगा। मैट्रिक्स वाले भी आप याद कर लो, टफ नहीं थे। मतलब 8 नंबर, जो आप सोचते हो ना कि भाई 12-13 सवाल हो जाए मैथ्स में, 2 सवाल तो ऐसे ही हो रहे हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से। मतलब ये चैप्टर जो है ना, गोल्डन चैप्टर है, गोल्डन। ठीक है, इनको नहीं छोड़ना। तो भाई इस क्वेश्चन को तो मैं करने से रहा। ये है आपके होमवर्क। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना भाई लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू कितनी आती है। अपन तो चलते हैं आगे। ओके, एक और सवाल। लेट अल्फा बीटा बी द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक सिस्टम दिया है अपने को, ठीक है, तो उसके पास क्या आ रही है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो अपने को m पिक्चर में लाना है। m आप देखोगे ना तो सारा का सारा m इक्वालिटी में है। m अगर पिक्चर में लाना है तो d1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, d निकालने का मतलब नहीं है। ये इसको बोलते हैं समझदारी। प्रोसेस क्या बोलते हैं, पहले d निकालो, फिर d1 निकालो, d2 निकालो, d3 निकालो। ये बेवकूफी है, कोई मतलब नहीं निकलता। भाई जब आपको पता है, क्वेश्चन ने बोल दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और आपको दिख रहा है कि एक्स वाई जेड में तो m है ही नहीं, तो d निकाल के क्या अचार डालोगे उसका? क्या करोगे? किसी काम का नहीं है वो। d1 निकालो यार सीधा, क्योंकि अपने को m की वैल्यू चाहिए। समय बचाओ यार थोड़ा सा। यहाँ 1, यहाँ m, यहाँ m², यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 1, 4 और 10। ठीक है, सही है। अब इसको एक्सपेंड कर दो बस। कितना आ गया, 20 - 16 - 10m - 4m² प्लस कितना आ जाएगा, 4m - 2m²। तो ये आ गया 4 - 10m + 4m² + 4m - 2m²। तो ये आ जाएगा 2m² - 6m + 4, और ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, 0 तो रखना ही है। तो ये कितना आ गया, m² - 3m + 2 = 0। तो इसका एक रूट तो देखो 1 आ जाएगा, एक रूट 2 आ गया। तो मतलब कि
अल्फा की वैल्यू एक 1 हो गई, एक अल्फा की बीटा की वैल्यू 2 हो गई, सही है। और अब इसके ऊपर पकड़ो भाई, इसको पकड़ो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ सीरीज का तड़का लगाने की कोशिश की है। तो यहाँ कितना आ गया, n इक्वल टू लेके 1 से लेके 10 तक n की वैल्यू 1 प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। बस ये तो भाई देखो किसको नहीं पता, किसको नहीं पता, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो 10 है यहाँ पे, तो 10 इंटू 11 बटे 2 प्लस सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो यहाँ 10 इंटू 11 प्लस 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 बटे 6। तो ये 5 से गया, ठीक है। इसको भी काटते हैं, तो ये पहले 2 से काटते हैं, 5 2 3 3 और 7, तो ये 55 प्लस 55 इंटू 7, तो ये 55 इंटू 8 आ गया। तो 55 इंटू 8 कितना हो जाएगा अपने पास, 440 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। लो भाई, भाई 8 सवाल आए, ठीक है। हर शिफ्ट में एक सवाल आया होगा जरूर, कोई एक अभागी शिफ्ट रह गई होगी जिसमें नहीं आया होगा, पक्का मैट्रिक से 2 सवाल टिके होंगे उस शिफ्ट में, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन 8 नंबर भाई, पक्का 8 नंबर। पिछले वाली वीडियो भी जाके देख लो, 8 नंबर तो आपके आने ही आने थे, अच्छे से अगर आप करके गए। अच्छे के बहुत अच्छा लेवल नहीं, मीडियम लेवल के सवाल थे भाई, सही में, ठीक है। टाटा, इन सवालों को अच्छे से करके रखो, अगले वीडियो में मिलेंगे और सवालों के साथ, बाय।